चलिए स्टूडेंट्स, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इसको मैंने क्लास में डिटेल में कराया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस टॉपिक को नीचे लिंक भी लगा दूंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, अगर नहीं आता होगा, वैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो डीकंपोजिशन ऑफ वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाटर को ब्रेक करना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन कैसे होती थी? H2O का हम क्या करते थे? इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे बच्चों। तो आपको याद होगा कि हमको कैथोड पे क्या मिलता था? हमको हाइड्रोजन, और एनोड पे हमको क्या मिलता था? कैथोड पे हमको क्या मिलता था? कैथोड पे हमको मिलता था हाइड्रोजन, और स्टूडेंट्स एनोड पे हमको मिलता था कार्बन कह रहा हूँ, सॉरी, एनोड पे हमको मिलता था ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एनोड पे हमको क्या मिलता था? ऑक्सीजन। हम इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करिए। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ हम 2 लगा देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होगा? 2 to the 4th, यहाँ हम 2 लगा देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लास 10th में हमने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमें ये पढ़ाया गया था क्या कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके सामने जो नंबर लिखे रहते हैं इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। तो हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, और ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। भाई ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है। और यही जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ये वॉल्यूम को भी दिखाते हैं और ये मोल्स को भी दिखाते हैं। यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि 2 वॉल्यूम वाटर से कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन बना और कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन बना, तो आप बोलोगे 2 वॉल्यूम वाटर से 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन बना और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन बना। वॉल्यूम की भी बात कर सकते हो आप, मोल की भी बात कर सकते हो। यानी कि 2 मोल ऑफ वाटर से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनता है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनता है। तो यही यहाँ पर इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, यानी कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती तो आपको मोल रेशियो लेना है किसका? हाइड्रोजन का, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यानी कि मोल ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान से चेक कर लीजिए, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने दिखाई पड़ रहे हैं आपको? यही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल को भी बताता है। तो 2 और ऑक्सीजन कितना बन रहा है? 1। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 2:1 है। तो हम ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। जब आप बैलेंस कर लोगे तो बस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेक कर लीजिए, वही मोल होते हैं। तो ये मोल रेशियो आ गया। अब यहाँ पे एग्जाम में ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? ध्यान देने वाली बात ये है कि एग्जाम में वो आपको वॉल्यूम के बारे में पूछ सकते हैं, तभी आंसर क्या आएगा? 2:1। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान से पढ़ना बच्चों। कभी कभी ये क्वेश्चन पलट के आ जाता है, यानी कि वो आपसे पूछ लेगा द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, नहीं बोलेगा पहले ऑक्सीजन बोल देगा। तो आप यहाँ क्या रखोगे? मोल ऑफ ऑक्सीजन, और नीचे क्या रखोगे? मोल ऑफ हाइड्रोजन। तब आंसर 1:2 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले अगर हाइड्रोजन बोला है बाद में ऑक्सीजन तो रेशियो 2:1। पहले अगर ऑक्सीजन बोला है बाद में हाइड्रोजन तो आंसर आएगा 1:2। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए इसको।